विदेशी संस्करण में काले पहाड़ की पुरानी दाई एक खूबसूरत जादूगरनी है। जब वह अपने होंठों को खोलती है तो उस बूढ़े आदमी की आत्मा जो लार बहा रहा है उसके द्वारा खा ली जाती है। जादूगरनी संतुष्ट नहीं होती जब तक कि वह बूढ़े आदमी को पूरी तरह से सूखा नहीं देती। आत्माओं को चूसने वाली जादूगरनी कभी भी पिकी नहीं होती। जो भी उसे मिल जाता है वह उसका भोजन बन जाता है। उनकी शरीर तुरंत धुंध में बदल जाती है जिसे जादूगरनी चूस लेती है और एक खाल जमीन पर गिर जाती है। मानव आत्माओं से उसे कुछ थकान होती है। वह अंधेरे स्थान में जाकर वहाँ के रक्षक को खोजने जाती है ताकि अपने स्वाद को बदल सके और अपनी भूख को संतुष्ट कर सके। कोई भी हो, अगर वह उसे घूरने लगे तो अंत में केवल एक खाल ही बचती है। जादूगरनी कानीमो अपने जीवन में एक ऐसी जादूगरनी थी जो आत्माओं को चूस कर जीती थी। अमृता की तलाश में उसने एक बेहद बदसूरत कब्र चोर क्रजा से शादी करने का फैसला किया। यह निर्णय प्यार के कारण नहीं था बल्कि इसलिए था क्योंकि क्रजा की आत्मा उसके लिए एक शक्तिशाली ऊर्जा का स्रोत थी। शादी की रात कानीमो ने असामान्य रूप से क्रजा को बिस्तर पर जोर से धकेल दिया ताकि वह अपनी अनोखी पसंद को पूरा कर सके। एक दुल्हन के कमरे में एक घमंड भरी लड़ाई हुई। जब क्रजा थक गया था तो उसने चालाकी से उसे जहर पीने के लिए मनाया ताकि वह उसकी आत्मा को चूस सके। लेकिन क्रजा पहले से ही सतर्क था और उसने उस पर हमला करने से पहले ही उसकी जान ले ली। इस तरह दोनों अंधेरे स्थान में गिर गए। अंधेरे स्थान और मानव घर में कोई अंतर नहीं है। यहाँ सब कुछ व्यवस्थित है, व्यस्त और ठंडा। यहाँ कठोर नियमों वाले पुलिसकर्मी हैं, दिन रात काम करने वाले ट्रेन कर्मी हैं और यहाँ तक कि कामकाजी लोगों की भीड़ भी देखी जा सकती है। क्रजा ने अपने संपर्कों से अंधेरे में एक ग्राहक सेवा कंपनी खोली। मृत आत्माओं के लिए उनके जीवन में अधूरी इच्छाएं पूरी करती है। उसकी कंपनी व्यस्त हॉल है जबकि ऊपर अंधेरे स्थान का कार्यालय है। एक दिन पुलिस नेता मोलियू ने क्रजा को कानीमो की एक तस्वीर दिखाई और ठंडे स्वर में पूछा कि क्या वह इस व्यक्ति को जानता है। तस्वीर में कानीमो भयानक था। क्रजा ने तुरंत पहचान लिया लेकिन उसने साफ साफ इनकार कर दिया जब तक मोलियू उसे अपराध स्थल पर नहीं ले गया जहाँ दीवारों पर खरोंचें थीं। क्रजा के नाम के 2 बड़े अक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। कानीमो का असली लक्ष्य हमेशा से वही था। कानीमो अंधेरे में घूमती रही, क्रजा के निशान की तलाश करती रही और उसकी बुरी प्रसिद्धि ने मृत आत्माओं को डराने में मदद की। क्रजा समझ गया कि उसे इस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए मानव घर की शक्ति मदद कर सकती है। लियाह जो आत्माओं को देख सकती है, क्रजा की 3 दशकों से छिपी हुई प्रेमिका है। वह एक पारलौकिक कार्यक्रम का होस्ट भी है जिसने अपनी प्रतिभा से अनगिनत आत्मा जगत के रहस्यों को उजागर किया है। लियाह के करीब जाने के लिए उसने अपने कार्यक्रम के मंच पर आने का फैसला किया और एक चौंकाने वाला प्रस्ताव रखा कि वह उससे शादी करना चाहता है क्योंकि केवल लियाह से शादी करने वाले मृत आत्माओं को ही मानव घर लौटने का मौका मिलता है। लेकिन उस दिन के बाद अजीब घटनाएं लगातार होने लगी। लियाह का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। कुछ समय बाद लियाह के पिता एक अजीब हवाई दुर्घटना में मर गए। पिता एकमात्र बचे हुए जीवित व्यक्ति थे लेकिन दुर्भाग्यवश शार्क द्वारा निगल लिए गए। इस बेतुकी खबर ने लियाह को गहरे दुख में डाल दिया और ठीक पिता के अंतिम संस्कार पर उसके मंगेतर ने सबके सामने उसे शादी के लिए प्रपोज किया। उसके गहरे प्रेम के सामने लियाह का मन बेतरतीब हो गया लेकिन उसने फिर भी हाँ कर दी। हालांकि मंगेतर के मीठे वादे और क्रजा की उलझन ने लियाह के जीवन को और भी जटिल बना दिया। इसलिए उसने अपने मंगेतर को क्रजा की साजिश के बारे में सच बताने का फैसला किया और यह दिखाते हुए कि कैसे क्रजा को बुलाया जाए।